अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना का मरीज़ करार दिए जाने वाले फंक्शनल लीग के रुकन सिंध असम्बली और पीर पगारा के साहबजादे सैयद राशिद शाह का कोरोना टेस्ट अगले ही रोज़ मनफी आ गया, जिससे सिंध हुकूमत की कोरोना टेस्टिंग किट्स और मरीजों की तादाद पर सवालिया निशान लग गया है। हुकूमत ने टेस्ट के बाद तकरीबन 300 अफराद को मरीज करार दिया था। फंक्शनल लीग ने सैयद राशिद शाह का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है, जबकि वफाक से कहा गया है कि वो खुद टेस्ट कराए। सिंध हुकूमत कोरोना के नाम पर अवाम के साथ फ्रॉड और उन्हें खौफजदा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने खैरपुर में पीर पगारा के आबाई इलाके में कोरोना टेस्ट किए थे, जिसके बाद इलाके के एमपीए और पीर पगारा के साहबजादे सैयद राशिद शाह समेत 300 से ज्यादा अफराद को मरीज करार दिया गया। ताहम रुकन सिंध असम्बली और एमपीए राशिद शाह ने कोरोना टेस्ट पर शुबा का इजहार किया और डाउ यूनिवर्सिटी से दोबारा टेस्ट करवाया, जो कि मनफी निकल आया। जीडीए के तर्जमान सरदार अब्दुल रहीम ने बताया कि एमपीए सैयद राशिद शाह का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। सिंध हुकूमत को फौरी बरतरफ किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की आड़ में सिंध हुकूमत अवाम को बेवकूफ और मुल्की मईशियत तबाह करना चाहती है। सरदार रहीम ने कहा कि जीडीए अवाम की खातिर कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत के साथ हर ताउन के लिए तैयार थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी हुकूमत की सिंध और पाकिस्तान दुश्मनी वाज़िया हो चुकी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से जो कोरोना टेस्ट किए गए हैं वो जाली निकले। उन्होंने मजीद कहा कि एमपीए राशिद शाह का टेस्ट जानबूझकर एक मंसूबाबंदी के तहत मुस्बत निकाला गया, ये जानते हुए कि राशिद साईं पीर पगारा साहब के फर्जंद हैं। आज उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जो मनफी आया। हम ये पूछना चाहते हैं कि सिंध हुकूमत ने क्या सोचकर पीर पगारा के खानवादे को हैरासा करने की कोशिश की। हम अब समझते हैं कि करप्शन में डूबी हुई जरदारी लीग अपने साथ पाकिस्तान को भी मुआशी तौर पर डुबोना चाहती है। जरदारी लीग जल्द दफन हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेगा। नाजरीन, सूबा सिंध में कोरोना के टेस्ट के लिए टेस्टिंग किट्स पर जो सवालिया निशान उठाया गया है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।